ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बच्चे जिस भी कल्चर के हों, जिस भी मुल्क के हों, बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सी डिमांड होती हैं। कभी किसी स्टोर पर जाएं, कभी किसी ग्रॉसरी स्टोर पर जाएं, या वैसे कोई टॉयज़ वगैरह या कहीं पर भी जाएं, जिस चीज़ पर हाथ रखा तो उनका यही होता है कि बस अब अभी हमें ये चीज़ चाहिए। सो इन रिस्पॉन्स जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बच्चों की बातें मानते रहे, इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ना उनकी कोई डिमांड है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों की मानते भी हैं, फिर अपनी मनवाते भी हैं। लेकिन इस तमाम तर सर्कल में बच्चों की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लेवल तक बच्चे की बात मानी जाए और किस लेवल तक फिर नहीं माननी चाहिए, फिर पेरेंट्स को अपना मनवाना चाहिए। सो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का इसमें क्या एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिस्ट सोफिया सुहेल इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करेंगे। सोफिया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सोफिया, बच्चों की तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, डिज़ायर्स, डिमांड्स, और वो भले किस भी कल्चर के हों, किस भी मुल्क के हों, सेम होती हैं। नेचर, फितरत, कुदरत की तरफ से सबकी सेम है। अब किस लेवल तक बच्चों की बात माननी है कि ठीक है बच्चा कह रहा है, इसकी डिज़ायर है, मान ली, लेकिन फिर एक सर्टेन लेवल के बाद अब नहीं माननी क्योंकि ये बच्चों को स्पॉइल कर रही है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि जो बच्चा है वो मुकम्मल शख्सियत है और उसको हमने एक शख्सियत के तौर पे ब्रॉट अप करना है। होता ये है कि हम बच्चों के, जो बच्चे पेरेंट्स आजकल ख़ास तौर पे ये मसला देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पेरेंट्स हर बात मानना समझते हैं कि अगर हम इनकी बात नहीं मानी तो हमारा बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। ये मेरे पास सिर्फ केसेस आता, तब भी ये बहुत आता है कि जी अगर हम इसकी डिमांड नहीं मानेंगे तो बच्चा जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शुरू से ही बच्चों को तरबियत करना शुरू करें, बच्चों को बताएं क्या सही और क्या गलत। कितने पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, पेरेंट्स अफोर्ड कर नहीं सकते समटाइम अपने ऊपर अपनी चीज़ों को कम करके बच्चे की ख्वाहिश पूरी करे, तो बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, बच्चे हाइपर ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी करते हैं। मसला ये है कि हमें पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, हमें पता ही नहीं है कि हमने बच्चे की कितनी बात मानी और कितनी नहीं मानी। जब हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि अपने बच्चे की बात को एक्नॉलेज ज़रूर करें, लेकिन एक्नॉलेज करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसकी हर बात मानें। आप उसको ये समझाएं कि बेटा मैंने आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लिया, जो आपकी डिमांड है, लेकिन आप ये देखो कि क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी छोटी सी प्रैक्टिस मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ करने के लिए कि आप उनको सर्टेन अमाउंट दे दें और उनसे कहें बेटा ये आपकी अमाउंट है, इसमें आपने अपने बजट बनाना है और इसमें आपने पूरा करना है। जब बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारे बजट में है। अच्छा, ये तो थोड़े से जब बच्चे मेच्योरिटी की तरफ आने लग जाएं या सेंसिबल होने लग जाएं, ये चीज़ तब इम्प्लीमेंट हो सकती है। आजकल तो हम 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को देखिए, उनकी वो अब स्केड्यूल वो नहीं बना सकते, बजट में वो नहीं रह सकते। इस स्टेज पर किस तरह से बच्चों की एक चीज़ आप शामिल कर लो, यानी हर जगह बच्चे की जिद जो होती है ना, वो ये होती है अपना मोबाइल फ़ोन मेरे हवाले कर दिया। सबसे पहले और वालिदैन ये है कि मुख्तलिफ उनकी शक्लें हैं। एक तो फौरन उनको पकड़ा देंगे, एक वो होंगे पहले उसको मारेंगे, पीटेंगे, जब वो रो पड़ेगा, बहुत रोएगा, फिर उसको पकड़ा देंगे। दोनों में डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाए, दोनों रवैयों में? अच्छा, सबसे पहले तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों से हम बात करें। हमारे यहाँ पेरेंट्स को अपनी बातों को मनवाने का शौक है कि ये मैंने ये कह दी, इसको करो। ऐसा नहीं है, बच्चे से टेबल टॉक इज ऑलवेज वेरी बेनिफिशियल। टेबल टॉक करें। 2 साल का बच्चा बातों को समझता भी है, जानता है जो हमारे पेरेंट्स बिहेवियर कर रहे हैं। बच्चा मोबाइल की डिमांड क्यों करता है? क्योंकि पेरेंट्स हमेशा खुद मोबाइल पे रहते हैं। बच्चों को लगता है सबसे अहम काम यही है। अपने घर में भी ये देखे कि बच्चों को खुद फोन दिया जा रहा होता है ताकि वो जरा हमसे उनका इंटरैक्शन। एग्जैक्टली, हम क्यों देते हैं पेरेंट्स को? क्योंकि पेरेंट्स खुद मोबाइल में बिजी होते हैं। उनको लगता है हमारी बाकी एक्टिविटीज जरूरी है, हमने बच्चों को प्रायोरिटी पीछे की हुई है। हम बच्चों की तालीम तो देते हैं, बच्चों के कारी साहब भी लगवा देते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम नहीं देते, जो क्वालिटी टाइम है। जब हम बच्चों को क्वालिटी टाइम देना शुरू करें, उनके साथ डिस्कस करना शुरू करें, बच्चे समझते भी और जानते भी हैं। एक टाइम बता दें बच्चों को, ये टाइम है, इसमें आपको मोबाइल मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। होता पता है क्या है, पेरेंट्स रूल बनाते हैं और कुछ देर बाद खुद तोड़ देते हैं। बच्चा वेट करता है, बच्चा उसको वेट करता है कि कब मामा पापा तोड़ेंगे। मामा ने प्रॉमिस किया तो पापा ने फेवर कर दी, पापा ने प्रॉमिस किया तो मामा ने फेवर कर दी। ऐसे देखे बच्चे को कहा है कि अब तुम्हें 2 हफ्ते फोन नहीं मिलना, लेकिन वो 2 हफ्तों की जो डेडलाइन है वहां तक तो बात आती ही नहीं है। और जब हम इमिटेशन नहीं करते तो होता है क्या, बच्चे उसका वेट करते हैं, अच्छा मामा भी तोड़ेंगे, अभी पापा तोड़ेंगे, और वो उसका फायदा उठाते हैं। बच्चे से अच्छा मैनिपुलेटर कोई नहीं होता। उनको पता है हम अपने माँ बाप की वीकनेसेस हैं, तो इस वजह से रूल शुरू से बनाना चाहिए बच्चों। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि जो टाइम बता देते हैं, बेटा ये टाइम है, इसमें आपको मिलेगा, और उसको चेक इन बैलेंस रखते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। पहले हम खुद अपनी आदत बच्चों की बिगाड़ते हैं और उसके बाद हम कहते हैं बच्चे वैसा करें जैसा हम चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है जी हरमीत।
अच्छा, हमारे माशरे में एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं ज़्यादा अगर ज़िद्दी भी हो जाएं तो जो वालिदैन है वो उनके पास ऑप्शन होता है कि भैया मार पिटाई कर लो तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। तो क्या कोई और ऑप्शन है कि इस बच्चे को, क्योंकि ये मार पिटाई जो है बच्चे की जो पर्सनालिटी है उस पर कितना असरअंदाज होती है फ्यूचर में, और साथ साथ कौन सा तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे बच्चे को मनवा सके और उससे अपनी जो बात है वो भी मनवाई जा सके? अच्छा, सबसे पहले तो अल्फाज का इस्तेमाल, पेरेंट्स अपने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं देते। एज अ माशरती तौर पे हमने सीखा ही नहीं कि हमने अल्फाज का इस्तेमाल करना क्या। वर्ड्स हैज़ मैजिक, हमें अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, खासतौर पे जब हम बच्चों को डील कर रहे होते हैं। पेरेंट्स बगैर देखिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे की नफसियाती सेहत को डैमेज करता है। तुम तो ये बच्चे की पर्सनालिटी को लेकर तो कंपैरिजंस, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो फिर तो डिजास्टर है कंपैरिजन। अगर बहन भाई हैं उनमें भी कंपैरिजन होता है। पेरेंट्स को ये बात समझनी है कि हमने कंपैरिजन नहीं करना। जब हम कंपैरिजन पे आते हैं बच्चे की नफसियाती बहुत हालत सेहत ख़राब होती है। कंपैरिजन ना करें। नंबर 2, अल्फाज का इस्तेमाल कौन सा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बगैर सोचे समझे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखा ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं है और सबके सामने कह रहे होते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मतलब आपकी तरफ आएंगे। जो बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं वो उसमें ये है कि बच्चों को जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो बड़े ध्यान से करें। वो तरबियत में उनके बहुत ज़रूरी है। ज़िद की तरफ उनको मत जाने दें। तरबियत में अगर ज़िद की तरफ जाएंगे बच्चे तो मतलब उससे डिज़ास्टर है। बच्चा जो छोटा सा है, वो कहते हैं बड़ा मशहूर एक नफ्सियातदान का, कि बच्चा जो है उसका ज़हन एक स्लेट की तरह होता है और उस स्लेट के ऊपर जो कुछ आप लिख दें वो बिल्कुल उसकी नफ्सियात बनती चली जाती है। आप माइक ज़रा अपना ठीक कर लें तो मतलब मैं आपको शामिल करता हूँ फिर मेरे साथ में। तो ये हमने जो बात की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप हर सूरत में बच्चे को ज़िद में ना जाने दें, उसके कंपैरिजन्स ना करें। यही बात आप कह रही हैं ना कि ज़िद में ना जाने दें, बच्चों को जिद में ना दें, उनको कंपैरिजन ना करें। अच्छा, बच्चा जिद क्यों करता है? बच्चा जिद इसलिए ज़्यादा करता है कि पेरेंट्स जो हैं वो हर बात ये तो सुनते ही नहीं है, उनकी मुकम्मल बात सुने। बच्चा जब बात आपसे बात करे, 2 साल का ही बच्चा, उसकी मुकम्मल बात सुने। जब आप उसकी मुकम्मल तवज्जो से बात सुनेंगे तो वो आपको अंडरस्टैंड, उसको लगेगा मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके पर्सपेक्टिव में होकर सोचे। बच्चा कभी जिद नहीं करता, बच्चे को समझाने का अंदाज डिफरेंट होता है। होता क्या, बच्चे ने देखिए हर इंसान की पसंद नापसंद अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर दी है। कुछ सब्जियाँ बच्चे नहीं खाते, बच्चे कहते हैं मैंने भिंडी नहीं खानी, माँ फोर्स करती है भिंडी खानी है। अच्छा, वो सब उस टाइम बच्चा जिद नहीं कर रहा, माँ जिद कर रही है कि इसको मैंने लाजमी खिलानी है। हम अपने बच्चे जो होते हैं बड़ों को देखते हैं जिद करते हुए, अपनी बात मनवाते हुए। अपने फादर को देख रहे हैं कि जिद करके अपनी बात मनवा रहे हैं, माँ को देख रहे हैं जिद करके बात, तो उसने लर्न कर लिया, ये बिहेवियर लर्न कर लिया कि अच्छा जिद करके बात मनवाई जा सकती है। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि क्या हम बच्चे के सामने क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मार पीट तो डिज़ास्टर है। जितनी शख्सियत बिगाड़ पैदा होता है बच्चे से मार पीट में, बच्चे को सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। जब सेल्फ स्टीम लो होगी वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने तो ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, बच्चे बात करें उनको स्नैप करें, वहाँ पे खामोश करवा रहे हैं क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ है। अच्छा चुप करो, बाद में सुन लेंगे, शाम में सुन लेंगे। एग्जैक्टली। और खासतौर पे जब जो बच्चा बड़ा होता है, जब खासतौर पे ग्रोइंग एज है, 12 से 13 साल, चाहे बेटी है चाहे वो बेटा है, उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चा अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है और पेरेंट्स क्या कहते हैं तुम्हें क्या पता, हाँ ऐसा नहीं होता, चुप कर जाओ। ये जो बिहेवियर है बच्चे के अंदर एग्रेशन डेवलप करता है। हार्मोनल चेंजेस के साथ वैसे भी बच्चों में एग्रेशन आता है। पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बच्चे में एग्रेशन आ रहा है, इसको हमने कैसे हैंडल करना है, तो इस चीज़ों को देखना पड़ता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कंपैरिजन। हमेशा हमने देखा है कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं या किसी कंपटीशन में, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे घरों में ये चीज़ बड़ी नॉर्मल होती है कि फलाने के बेटे को देख लो भाई वो आगे चला गया, आप इधर ही बैठे हैं। तो ये चीज़ कितनी नुकसानदेह है बच्चे के लिए? बच्चे की अगर सेल्फ स्टीम लो करनी है, आपने अपने बच्चों को डैमेज करना है, उसका कंपैरिजन करें। जो बहुत ब्राइट बच्चे होंगे ना, आप उनको कंपैरिजन करना शुरू कर दें, उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेल्फ स्टीम लो होगी और वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो बच्चों को कंपैरिजन ना करें। हर बच्चा डिफरेंट सलाहियतें लेकर अल्लाह ने पैदा दिया है हमें उसको एक, हम पेरेंट्स पता क्या करते हैं, पेरेंट्स बताते हैं ये हमें प्रोजेक्ट अल्लाह ने दे दिया, इसको हमने ग्रो करना है।
खासतौर पे बड़े बच्चे, जो पहला बच्चा और होता है, मोनोपोली मेरे ख्याल में बच्चों पर नहीं, डोमिनेंस शो नहीं करनी चाहिए। बच्चा जब बड़ा हो, पहला जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स समझते हैं ये असाइनमेंट है जो अल्लाह ने हमें दी है, उसको हमने अच्छा पाकिस्तानी शहरी, अच्छा मुसलमान, अच्छा बेटा, अच्छा बाप, अच्छा भाई, सब कुछ ही बनाना है। और होता है कि उसके ऊपर इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लाई कर देते हैं कि बच्चा उसको डील करते, उसकी अपनी शख्सियत कहीं खो जाती है। तो बच्चे को उसकी हैसियत के साथ कबूल करें कि वो बच्चा पूरी शख्सियत। अच्छा, अब आपने 30 सेकंड्स में मुझे इसका जवाब देना है कि जो लड़कों की अगर बात की जाए, उन्होंने आगे जाके उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटियां, उन्होंने मतलब लाइक एक फैमिली को सपोर्ट करना है और उनके और किस्म के मामलात होते हैं। और लड़कियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी एक फैमिली को देखना है, चलाना है। शुरू में ही बच्चों और बच्चियों की ट्रेनिंग किस तरह से की जाए? रिस्पॉन्सिबल बनाए उनको, दोनों को छोटे छोटे जो काम है ना करके दें। एक मैंने आर्टिकल लिखा था हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये होती है कि पेरेंट्स हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, चाहे स्कूल के असाइनमेंट्स हैं, चाहे वो उनके छोटे छोटे काम हैं, कमरा सेट करना है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते तो बच्चा प्रॉब्लम का शिकार होता ही होता है। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल, हमारे यहाँ पर बच्चियों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, लड़कों को उसी में बहुत ज्यादा स्पॉइल किया जाता है। उसकी शुरू से इस तरह कर दी जाती है, तुम तो हाकिम हो। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो बच्चे जब जो बड़े होते हैं, फिर होता है क्या, जब जैसे लड़के बड़े होते हैं, जब वो रिलेशनशिप्स में आते हैं, जब वो शादी करते हैं, तो उनका वो हाकिमाना रवैया होता है। तो इसीलिए बच्चों की तरबियत करते हुए ये जरूर ख्याल रखें कि हमने दोनों को ये रिस्पॉन्सिबल बनाना है। हजरत अली का कॉल से किसी ने पूछा कि सबसे कीमती इंसान कौन, तो हजरत अली ने फरमाया जो सबसे ज्यादा एहसास जिम्मेदारी जिसमें है। तो हमें एहसास जिम्मेदार इंसान, ऐसा बच्चे बनाने हैं जो एहसास जिम्मेदारी जिनमें हो। जिनमें एहसास जिम्मेदारी होगी, उनकी हर चीज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कामयाब होगी। अच्छा, जहाँ पर ये ट्रेनिंग की बात आती है इस हवाले से कि बच्चे अगर कोई डिमांड करें, उनकी कोई ख्वाहिश है, तो वो किस तरह की सिचुएशंस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तय करके पूरी करनी है ताकि वो स्पॉइल ना हो? अच्छा, सबसे पहले बच्चों को अर्न करना सिखाएं। अब मैं जब पेरेंट्स को कहती हूँ बच्चों को अर्न करना सिखाएं, तो वो कहते हैं किस तरह अर्न कर, बच्चे छोटे किस तरह। मैं उन्हें कहती हूँ देखिए, अब वो कोई डिमांड कर रहे हैं जो आप लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप उसको रिलेट कर दे किसी चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बेटे को ये किया था कि उसको रीडिंग का शौक, रीडिंग डेवलप नहीं कर रहा था, उसे क्रिकेट का बहुत शौक है। उसने मुझे कहा कि मुझे बैट लेकर दे, डेट वॉज मच एक्सपेंसिव। मैंने कहा ओके फाइन, मैं आपको नॉवेल्स लेकर देती हूँ, उसकी समरी बनाओ, उसको पढ़ो, उसको मुझे समझाओ 1 माह के अंदर। जब मुझे उसने यही किया, उसको मैंने इसकी बायोग्राफीज ले दी, मैंने उसको क्रिकेटर्स की, उसने उसको पढ़ा, उसको समझा, उसको मुझे समझाया। फिर मैंने उसको वो बैट जो उसने वादा किया हुआ था, उससे मैंने लेकर दिया। अब वो बैट उसने अर्न किया है तो उसकी केयर भी बहुत है, वो कोई फेंक नहीं सकता, वो बेड पे भी उसके साथ लेट रहा है और वो केयर कर रहा है। तो जब बच्चा अर्न करके चीजों को पूरे ख्वाहिश, उसकी कदर करता है, तो हमें कदर करना सिखाना, उनको अर्न करना सिखाना है। मैं आपको बताऊं, मैं मिसाल बहुत ज़्यादा देता हूँ। मेरे बेटे को रीडिंग का शौक था, मतलब वो, तो उसको मैंने ये कहना शुरू किया कि अच्छा तुम फलां किताब ख़त्म करोगे ना तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। तो उसका जेब खर्च इस तरह से मैंने बनाया हुआ था। वो करते 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 एक स्टेज ये आई कि उसने मुझे कहा कि अब आप मुझे पैसे ना दिया करें, जो किताब मैं कहूँ वो मुझे खरीद दिया करें। एग्जैक्टली। तो वो मतलब रीडिंग हैबिट इतनी ज़्यादा बन गई कि जिसकी को हाथ नहीं। तो मतलब हमें डेवलप कर, बच्चों को अर्न करना सिखाना है। जब हम अर्न करना सिखाएंगे तो बच्चा कदर भी करेगा। कि जब आप बच्चों की एक के बाद एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं और आपकी कोई डिमांड भी नहीं होती, आप जिस तरह से आप अर्न वाला एस्पेक्ट कह रही हैं, बच्चों में जब ये डेवलप नहीं हुआ होता तो वो चीज़ों की कदर नहीं करते, एक से हटेंगे दूसरे पे हो जाएंगे, वो मिल जाएगी फिर उसका पता भी नहीं है, फिर अगली ख्वाहिश हो जाएगी। हरमीत जी, एक तो एक जिक्र हमने इससे कबल भी किया था कि जो मोबाइल थमाना है, अब थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि जो बच्चा है जब आप उसको मोबाइल थमाते हैं तो एक तो ये होता है कि जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे तो चलो बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी नज़र आते हैं, लेकिन जो शहर है वहाँ पे बच्चे घर तक ही महदूद होते हैं। तो इनको कितना नुकसानदेह है इनके लिए कि मोबाइल इस्तेमाल करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ना जाना, तो क्या करना होगा पेरेंट्स को इस हवाले से? तो एक बात समझने की ज़रूरत है, जो मैं ड्रग्स पेशेंट के साथ बहुत काम किया, तो आप ड्रग्स के पेशेंट जो होते हैं बेसिकली किस लिए उनको आदत पड़ती है या उसको किस तरह डिस्क का शिकार होते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसे हम डोपामिन कहते हैं, जो ख़ास मिकदार में आम ज़ुबान के एक्सक्रीशन खारिज करते हैं, जो कि हमें प्लेजर देते हैं, वक्ती खुशी देते हैं। जब हम ड्रग ले रहे होते हैं तो वो वक्ती खुशी के लिए बार बार वो टेक करते हैं और उसकी वो आदी हो जाते हैं। सेम मोबाइल वर्क्स लाइक दैट। हमारा डोपामिन का जो लेवल होता है वो अच्छा हो रहा होता है, वो हमें खुशी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए आप देखिए मोबाइल रखा होता है, हम बड़े भी निकाल चेक जरूर करते हैं मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, बिकॉज वो डोपामिन डिमांड करता है। तो बच्चे में भी ये चीज़ हैबिट डेवलप हो जाती है, बच्चे को डोपामिन इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और डोपामिन का बहुत अहम रोल है हमारे मूड और मिजाज को सेट करने में।
कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ठीक है। तो वो इफेक्ट होते हैं, इस वजह से बार बार मोबाइल यूज करते हैं। टाइम लिमिट शुरू से रख दे तो ये टाइम हो लिमिट जाएगा। रखनी है, बच्चों को चीजें अर्न करना सिखानी है, और उन मतलब जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो ऐसे ही पूरी नहीं कर देनी, उसके लिए आपने कोई अपना कोई टारगेट सेट करना है। जब बच्चा वो अचीव कर ले तो उसके बाद फिर उनको चीजें जो है वो प्रोवाइड करनी है, प्लस उनको स्टार्ट से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालनी स्टार्ट कर देनी है। थैंक यू सो मच सोफिया, आपने गुड Thank मॉर्निंग you. पब्लिक के लिए वक्त Thank you निकाला। so हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। Thank you.